ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं जदायुः। ॐ सेनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ, कल प्रकरण चल रहा था अर्जुन ने जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में भगवान सर्वप्रथम जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण तथा साधन हैं उनका निरूपण कर रहे थे। उसमें सर्वप्रथम भगवान ने बताया कि प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। ये शुरुआत में कहा। तो अब पुस्तक से हट करके देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। स्थित प्रज्ञ कहते हैं कि स्थिर हो गई है प्रज्ञा मानी बुद्धि, जिसकी परमात्मा में आत्मा में स्वरूप में, वही स्थित प्रज्ञ है। बहुत अच्छी तरह समझ के चलना जब पाठ लगेगा। पाठ खेलना है, मतलब खेला जाएगा, लग तो जाएगा लेकिन पाठ खेलेगा जरूर। फिर एक बार बोल दूं मैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, वो स्वरूप, जिस साधक की बुद्धि परमात्मा में अथवा आत्मा में अथवा स्वरूप में, कुछ भी कहो, स्थिर हो गई है, स्थित हो गई है, और वह ही स्थिर प्रज्ञ है। परमात्मा में स्थित होने का तात्पर्य परमात्मा आनंद स्वरूप है, सत है, चित है। तो जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसमें स्थिर होने के लिए उस बुद्धि को क्या खुराक देनी है, क्या उस बुद्धि के लिए साधन अपनाने हैं। दूसरे शब्दों में ये अर्थ भी होता है। और कहते हैं कि कोई ये कहे कि ये तो सन्यासियों का काम है, ये घर बार छोड़ देते हैं, उन्हीं को ज़रूरत है इस विषय की। नहीं, मनुष्य मात्र को ही नहीं, अपितु प्राणी मात्र को स्थिर प्रज्ञा की आवश्यकता है। सब स्थिर प्रज्ञा के विषय में ही अथवा इसकी कमी में ही तड़प रहे हैं। आनंद स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा को कौन नहीं चाहता बताओ? नास्तिक नहीं चाहते, नास्तिक भी चाहते हैं। परमात्मा सुख स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र की अभिलाषा है, आकांक्षा है उस सुख को पाने की, उस परमात्मा में स्थिर रहने की। आगे इसलिए ये समझ, स्थिर प्रज्ञ के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लो। बुद्धि जिसकी, अब उस बुद्धि को उस परमात्मा में जो स्थिर नहीं होने देता है,
उसका वर्णन भगवान ने सबसे पहले साधनों में किया है। स्थिर न रहने देने वाला कौन सा? काम। काम माने आप कल समझाया मैंने, कामनाएं। जितनी भी सांसारिक कामनाएं हैं वो सब काम की ही सेना है। चट्टे बच्चे हैं, चेले चाहते हैं ये सब जाकर। अच्छा, और साफ साफ कल आपको खूब बताया, सारे अनर्थों का कारण ही यह कामना है। सारे अनर्थों का मूल है। भाष्य में पंक्ति में भी समझाया, सारे अनर्थों का मूल है ये कामना। तो कल तक आपने उपनिषदों के माध्यम से सूत्रेण इस विषय के बारे में जानकारी दी, माने काम के विषय में जानकारी। आज गीता जी के माध्यम से ही चलें कि गीता जी में भी तो क्या कहा है, क्योंकि उपनिषदों का सार है। गीता जी में भी यही कहा है, जगह जगह कहा है। कल कहा था कि श्री गणेशाय भी भगवान काम से ही कर रहे हैं। मध्य में भी ध्याय तो विषयान पुंस, मध्य में भी काम का ही वर्णन किया है और अंत में भी काम का ही वर्णन किया है जब इसका उपसंहार किया है विषय का। तब इसका तात्पर्य भगवान की दृष्टि में सबसे बड़ा शत्रु काम है। और इसी को अर्जुन ने पूछा गीता जी में कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अरे छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, योजित न नियोजितः। हे प्रभु, अर्जुन पूछ रहे हैं, हे प्रभु, केन प्रयुक्तोयम पापम चरति, यह पुरुष किस से प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है। पापम चरति, चर गति भक्षणयो, इससे माने प्रवेश भी करता है और चरता भी अर्थ आता है, भक्षण भी आता है। पाप का भक्षण क्यों करता है, किससे प्रेरित होकर के करता है, ये भी अर्थ है नारायण इसका। पाप का भक्षण, आप कहते हैं हम तो चाहते ही नहीं हैं, और भगवान कह रहे हैं ठीक है आप पाप को नहीं चाहते लेकिन पाप के कारण को तो चाहते हैं। समझ रहे? तो केन प्रयुक्तोयम, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, यह पुरुष किससे प्रेरित होकर के, कौन धक्का देता है, कौन इसको जबरदस्ती से जाकर के नियोजितः, पापम नियोजितः, जोड़ देता है, अच्छी प्रकार से जोड़ देता है, फिर कमी और नहीं छोड़ता। अर्थ लग गया श्लोक का। भगवान उत्तर दे रहे हैं, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाश्नो महापापमा विद्येनम ही वैरिणम। काम, भगवान यही उत्तर, भगवान ये इसी के विषय में चल रहा है। काम एषः, ऐसा जो शब्द प्रत्यक्ष के लिए आता है कि यह काम, यही तो यह काम। और फिर ऐसा क्रोधा, क्रोध के भी पूर्व में लगा दिया ऐसा क्रोधा, ये काम ही क्रोध है, ये अर्थ है। ऐसा क्रोध, काम के पश्चात क्रोध नहीं कहा, काम ही क्रोध है, ऐसा क्रोधा का अर्थ ये अर्थ है संस्कृत। तो क्रोध क्यों होता है ये समझो। जब पूरा हो गया काम या कामना या आपकी इच्छा नहीं आई समझ में, तब तो लोभ होगा, और लोभ इतना होगा तृष्णा बन जाएगी, और तृष्णा और तृषा एक ही धातु से बनती है, छोटी बड़ी बहन है। जैसे तृषा मानी प्यास लगती है, जेठ का महीना और यात्रा कर रहे हो, क्या दशा हो गया। ऐसे ही ये तृष्णा बन जाती है, ये कामना ही तृष्णा बन जाती है, और जब उसकी पूर्ति हो गई तो पूरी कभी नहीं होगी, लोभ बढ़ जाएगा।
और अधूरी रह गई या कोई विघ्न बाधा किसी ने पैदा कर दी तो तुरंत जाकर के क्रोध होगा। इसलिए ऐसा क्रोध है। और लोभ का अध्ययन कर लो, तीनों भैया हैं। ऐसा क्रोध है, ऐसा लोभ है, काम एव लोभ होता है। तो फिर और कैसा है? महाशनो, कभी अपनी भाषा में कहे ना, मैं अब तो मैं झिक गया सा, भोजन खूब कर लिया, तृप्त हो गया, लेकिन ये कहते हैं कि कभी झिकने वाला नहीं है। महाअश्न, बहुत ज्यादा खाने वाला है। महापापमा, महान पापी है, और सबसे बड़ा शत्रु भी यही है। फिर गीता से चलेंगे आज। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। त्रिविध नरकस्य इदम द्वारम, ये तीनों ही, काम क्रोध लोभ ही नरक के खुले हुए दरवाजे हैं। नाशनम आत्मनः, आत्मा का, मानी साधक का नाश करने वाले यही हैं। तस्मात् एतत्त्रयम्, मानी इन तीनों को तू त्याग दे। और सज्जन दरवाजा बताएं तो जिसका दरवाजा होगा, दरवाजे में प्रवेश करोगे तो भीतर तक पहुंच ही जाएंगे। इसलिए कहा महाशनः, बहुत ज्यादा भक्षण करने वाला है, खाने वाला है। दो एक कवित जैसा ही है हिंदी में भी, उसको बताएं कि महाअश्न बहुत खाने वाला क्यों है। बहुत बार कहते हैं उनको जा करके, छोटी सी उपलब्धि हो जाए तो फिर तो जा करके वे सम्राट बनने के लिए प्रयास करते हैं। एक भिखारी, बताओ क्या सोच रहा है, क्या बन गया। चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह आनों से रुपया बनाने लगी, रुपया से चाह ने कोठी बनवाई, और कोठी में चाह ने मोटर मंगवाई, मोटर से चाह होटल में गई, और होटल में चाह ने बोतल खुलवाई। अविवेकियों की चाह नित नवेली है, अविवेकियों की चाह नित नवेली है, किंतु विवेकियों की चाह नित चेली है। जिज्ञासा बनेगी, फिर खोलूंगा मैं थोड़ा सी। चेली है, दासी है, सेविका है चाह। तो चाह जर से लगी जी जरा बना, बुढ़ापा वो। चाह जर से लगी जी जरा बना, और चाह हर से लगी जी हरा बना। जयराम जी की बात, चाह एक ही है, लेकिन स्थान भेद से पतनकारी भी है और उत्थानकारी भी है। तो एक भिखारी था, बड़ा सुंदर दृष्टांत। भिखारी, इस बात को मत भूलना, कहाँ कौन था? भिखारी। मैं बार बार कह रहा हूँ, भिखारी था। तो पैसे उगाता था, मांगता था। पहले यही 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे यही थे, तो ऐसे ही मिलते थे भिखारियों को। तो पैसे बनाए उसने, मांग मांग करके रुपया बना लिया। वो आना बनाए, पहले आना पैसे चलते थे, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसे का ही आना होता था। तो चाह पैसों से आनों में आने लगी, मोल कीमत हो गई उसकी। पैसा में आ गई पहले, तो अब आनों में आने लग गई, आने बन गए। अब आनों से जोड़ जोड़ करके रुपया बनाने लगी। 1 रुपया बना लिया, 16 आने का हो गया भिखारी ने। तो चाह पैसों से आना बनाने लगी, आनों से चाह ने रुपया बनाया, और रुपयों से चाह ने कोठी बनवाई। हो गया जो आपने खूब, आपका जाना माना है, क्या नाम है वो देवी जो भिखारी ने थी, वो उसमें
आर्य कंठ जिसका अच्छा था रानू मंडल का रानू मंडल रानू मंडल भिखारी तो थी नहीं, और कितनी बड़ी कोठी यहाँ हो गई उसकी। सुन रहा है आपने, तो हमने अखबारों में सुनते हैं, बनाते हैं। कोठी इनकी मालिकनी हो गई ना, पैसा मांगने वाली। बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल जीता जागता दृष्टांत है ये आपका। तो कोठी बनवाई, और कोठी में चाहा ने मोटर मंगवाई, गाड़ी में चले नहीं। अब कोठी भी बनवा ली, मोटर भी आ गई, तो लेकिन अब कोठी का भोजन अच्छा नहीं लगता। देखा है हमने, तो बड़े बड़े लोगों के लिए होटल में जाते हैं, गाड़ी है ही, भोजन करने के लिए होटल में जाते हैं। तो मोटर से होटल में गई, और उस ही चाह ने होटल में बोतल खुलवाई। कहाँ पहुंच गई चाह? तो अविवेकियों की चाह नित्य नवेली है, युवा रहती है, बुढ़ापा आता ही नहीं है। अविवेकियों अब होगी ना, बढ़ता जाए। देखो रानू मंडल कहाँ से कहाँ पहुंच गई है कि नहीं, नित्य नवेली चाह। लेकिन विवेकियों की चाह नित्य चेली है। आशाया ये करता ते दासा सर्वलोकस्य, और आशा ये शाम करताम दासी तेसाम दासयते लोक। यही आशा चाह। तो आशा के जो दास हैं, वो आशा के नहीं, सारे संसार के दास हैं। ज्यादा हिंदी क्यों करें? दासता के बिना लोक की आशा पूर्ण तो खैर होती नहीं कभी, लेकिन पूर्ण होने की संभावना जिसकी रहती है, वो संसार से ही जाकर के उसको पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो आशाया ये करता दासा ते दासा सर्वलोकस्य। लेकिन बात इसमें कहिए नित्य नवेली पे, लेकिन जिसने आशा को दासी बना लिया नहीं, सारा संसार उसकी दासता करता है, सेवा करता है। तो अविवेकियों की चाह, इसको खूब समझो, कभी पूरी नहीं होगी। हो तो उसे निकाल देना, और हो तो उसका रूपांतर कर देना। विवेकियों की चाह बनाना मानी वो जिज्ञासा बन जाएगी। कल बताए दोनों भेद, वो जिज्ञासा बन जाएगी, और जिज्ञासा बन के स्थित प्रज्ञा हो जाएगी, और स्थित प्रज्ञ होकर के परमात्मा में स्थिति हो ही जाएगी। तो अविवेकियों की चाह नित नवेली है, किंतु विवेकियों की चाह नित चेली है। और चाह जर से लगी, जी जरा बना, जर्मानी संपत्ति, जर्मानी लौकिक कोई भी भौतिक ऐश्वर्य आदि, उनसे लग गई। तो जी मानी यहाँ मन का है, उपलक्षण है। मन बुढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, और जहाँ बुढ़ापा आ गया सज्जनों, सारी बीमारी आ गई। जितने भी मानस रोग हैं सब आ जाएंगे बुढ़ापे में। मैं ज़्यादा हिंदी नहीं करूँगा, बहुत अच्छी तरह खुल रहा होगा। मानस रोग कछुक में गाए, हैं सब के लख बिरलेन पाए। सबके है बीमारी, कोई कोई भाग्यशाली देख पाता है। तो जहाँ जर से लगी, जी जरा बना। बुढ़ापा आ गया मन को, और बुढ़ा मन लकड़ियाँ पकड़ करके चलता है, सहारा लेता है। फिर वो इससे पूर्ति होगी, इससे होगी, इससे पेट पालन होगा, इससे जीवन निर्वाह होगा, ये सहारा ढूंढता है। फिर वो बुढ़ा पराधीन हो जाता है। बुढ़ा आदमी पराधीन होता है, तो मन पराधीन हो गया। कितना बढ़िया अर्थ निकल। किसने किया? चाह ने किया। चाह ने बुढ़ा कर दिया। तो जी जर से लगा, जी जरा बना, और जी हरि से लगा। लगाना है, करना जरूर है, करना जरूर पड़ेगा, कुछ भी कुछ न कुछ।
आप भी जगते हैं, और ये जो चाह की पूर्ति में लगे हुए हैं वे भी जगते हैं बेचारे। रात भर पानी लगाऊं, तुम तो 4 बजे जगो, 3 बजे जगो, वो सारी रात जगते। लेकिन क्या होगा, जी जरा बना, बुढ़ापा आएगा मन को, और जी हरि से लग गया, मन हरि से लग गया, प्रज्ञा स्थित हो गई, तो जी हरा बना, हरियाली हरियाली चारों तरफ। तो परिश्रम तो करना पड़ेगा मेरे भाइयों, नहीं? लेकिन एक परिश्रम का कभी अंत नहीं आता है, और इसी जीवन में नहीं, हजारों जीवनों में भी उस परिश्रम का अंत नहीं आएगा, और ये परिश्रम सबको खा जाता है। श्रेयान् द्रव्यमयाति यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप, सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये भस्मीभूत, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ये भगवान के वाक्य हेरे गहरे नथु खेरे पप्पू के नहीं है। तो श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप, परेशान तापयति पीड़यति इति परन्तप। जो शत्रुओं को, परेशान मान शत्रुणाम, तापयति पीड़यति इति परन्तप, असौ परन्तप। जो शत्रुओं को पीड़ित कर दे, और शत्रु कौन है, काम, ऐसा क्रोध, ये शत्रु है, वैरी कह दिया। भगवान कह रहे हैं उनकी भी जान। तो परंतप संबोधन दिया है कि तू घबरा मत, तू शत्रुओं को पीड़ित करने वाला है, तपाने वाला है, बस में करने वाला है। हथियार तेरे पास में है, ये चल रहा है ना, ये हथियार। हे परंतप, द्रव्य में यज्ञ हैं, धन से होने वाले जो यज्ञ हैं, संपत्ति से होने वाले जो यज्ञ हैं, उन सब से श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। इसका वर्णन चल रहा है, स्थित प्रज्ञा के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वह ज्ञान यज्ञ है। आगे समझ, क्यों, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने भी कर्म हैं, जितने भी कामनाएं हैं, जो कुछ भी हैं, ज्ञान में परिसमाप्यते, समाप्त हो जाते हैं। और समाप्त होकर के जैसे प्रज्वलित अग्नि, अभी बताया आपको, प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मीभूत कर देती है, तद्वत ज्ञानाग्नि भी सारे कर्मों को भस्मीभूत कर देती है। इसलिए यह यज्ञ श्रेष्ठ है। अरे बात समझ, सूत्रेण अब ज्यादा भरे पड़े हैं, शास्त्र में सारा यही इसी इसके लिए जाकर के वर्णन है, क्योंकि सबसे बढ़िया आदमी यही है। कहीं चोर कहा है, कहीं डाकू कहा है, इसी के लिए, कहीं लुटेरा कहा है। तो सज्जनों, तब जाकर के आत्मनिव आत्मना तुष्ट, आत्मा के द्वारा, आत्मा में ही, मतलब अपने अंदर ही, स्वयं में ही, स्वयं के द्वारा संतुष्ट रहता है। उस काल में उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ये बात आइए, अब भगवान नंबर 2 साधन बता रहे हैं। दूसरा साधन, स्थित प्रज्ञ बनने का दूसरा साधन, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते।
दुखेशु उद्विग्न मनः, दुखों में खिन्नता नहीं आती है जिसके मन में। बहुब्री समास है। दुख प्राप्त होने पर उद्विग्न मन खिन्न नहीं होता है वो है। और सुखेशु विगत स्पृह, सुखों में बीत गई है स्पृहा जिसकी है ही नहीं इच्छा। सुखों की इच्छा करोगे तो बदले में दुख जरूर आएगा, उसमें निश्चय आएगा। तो सुख की भी इच्छा मत करो। ये कल बताया आपको बहुत अच्छी तरह से। जब दुख बिना इच्छा के आते हैं तो सुख भी बिना इच्छा के आएंगे, क्योंकि दुख पाप का फल है और सुख पुण्य का फल है। तो कर्म, मिश्रित कर्म का फल ये मानव शरीर है ही है। इसलिए ये तो दोनों बारी बारी से आते रहते हैं। अपनी वास्तविक जो गति है, वास्तविक जो मति है, उस मति को मत बिगड़ने दो। बिल्कुल सीधी हिंदू। वीत राग भय क्रोध, ये भी बहुब्री है। बीत गया है राग, भय और क्रोध, क्योंकि इनके होने पर दुखों के, सुखों के, स्पृहा के, राग के, द्वेष के, भय के होने पर बुद्धि चंचल हो जाती है। और चंचल बुद्धि में वो आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती है। तो पढ़े रहे हो तुम खूब सारे, योग में भी, वेदांत में भी, कर्म में भी, उपासना में, सब एकाग्र बुद्धि को एकाग्र करने के साधन हैं। तो जब इनकी हमारी इच्छा होगी तो फिर सुख दुख ये हैं, ये हमारे अंदर उद्विग्नता पैदा कर देंगे, चंचलता पैदा कर देंगे। ये स्थित भी मुनि मैंने सन्यासी कहा है भाष्यकार ने, भगवान ने, वो सन्यासी है। अच्छा, अब एक बहुत सुंदर सिद्धांत की ओर आपको जाना माना सिद्धांत बहुत सुंदर निकल गया है कि दुखों में हम किस प्रकार से शांत रहें, कैसे सहन करें। कल इसका बीजारोपण किया था कि बुराई नाम की संसार में कोई वस्तु नहीं है। हम ही वस्तु में बुराई और भलाई नियुक्त करते हैं, जोड़ते हैं, पैदा करते हैं। नहीं तो क्यों? परमात्मा, कल बताया था, परमात्मा की सृष्टि है सब। परमात्मा किसी को दुख नहीं देना चाहता। तो दुख आता, जिसे हम दुख कहते हैं, आता भी है। जो कहीं खूब आ रहे हैं, देखें हमने, तो वो दुख तेरे भैया हो कड़वी दवाई है। आपकी बीमारी को मिटाने के लिए भगवान ने कड़वी दवाई दी। और हर बुराई में से कालांतर में भलाई जरूर निकलती है। प्रकृति से कैसे निकलती है? चलिए, नींद है, मीठा नींद है, इसके पास में बैठ करके मंजन कर रहे हैं। दुखों में शांत रहने का उपाय इस नींद ने बताया। दुखों में से आनंद निकलने का उपाय, तरीका इस नींद ने बताया। मीठे नींद ने बोला, साफ साफ बताया। बोलो कल बता देना साधकों को। हाँ, मैंने बता दी। कही हमसे आना ऐसे कही थी, करीब 15-20 दिन पहले इसकी कटिंग की थी। आई समझ। तो जहाँ एक डाली काटी थी उसमें 4 डाली बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कोंपलें निकल रही हैं, 4। एक की जगह क्या हो गई? 4। तो जिस समय कटिंग की थी तब शायद यह नीम दुखी हुआ होगा। प्रकृति का विधान उस दुखी होने में ही बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। और प्रकृति में, वृक्षों में तो सबसे ज्यादा शक्ति है काय की? हीनांग पूर्ति की। सब वृक्षों में आप जा करके देखना, जहाँ से आप काटोगे डाली को, वहाँ एक की बजाय 2, 3, 4 टहनी फूटेंगी, कोंपल फूटेंगी, बहुत सुंदर लगेंगी। पहले की डाली तो पक गई थी, अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो कोंपल
सबको आकर्षित करने वाली फूटेगी। तो वृक्ष को बुरा लग रहा था, वृक्ष को बुरा नहीं लगे। हमने जो मन बना रखे, हमने जो मान्यताएं हैं ना, हमको बुरा भला लगे। वृक्ष तो इस बात को जानता था कि मुझ में ये जो कटिंग हो रही है ये मेरे अच्छे के लिए हो रही है, भले के लिए है। अब कितना सुंदर लग रही है इसकी गुमटी, देखो, स्वयं भी सुंदर, और फिर बुढ़ापे की जगह फिर जवानी आ गई, बाल्यावस्था आई फिर जवानी आ गई। अब पहले एक डाली में फल लगते थे, अब 4 डाली में लगेंगे। तो अपनी मान्यता से पहले एक ही विषय में आप सुख लेना चाह रहे थे, अब यदि उनको सहन कर लोगे तो उसमें से जो परिस्थितियां निकलेंगी वो चारों तरफ से सुख ही सुख देंगी। इसलिए कह दिया कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह। आगे बात है, तो ये प्रकृति से सीखो हीनांग पूर्ति। अपने सिद्धांत में हीनांग पूर्ति का तात्पर्य है कोई भी परिस्थिति यदि हमारे सामने प्रतिकूल आती है, नहीं, उससे किसी भी प्रकार से हमें क्षति होती है तो चिंता मत करो, क्लेश मत करो, भगवान से प्रार्थना करो और फिर वो भगवान उसकी पूर्ति करेंगे, अच्छी पूर्ति करेंगे। प्रार्थना करो और लो उसी के लक्षण। यह सर्वत्र अवनस्नेह तत्प्राप्य शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य सर्वत्र अवनिस्नेह अनअभिस्नेह, जो शुभ और अशुभ दोनों को पाकर, शुभ भी आते हैं, मनुष्य शरीर मिश्रित कर्म का फल है, पाप पुण्य का फल है, तो दोनों आएंगे। तो जब सुख आए तो और अशुभ दुख आए तो उनमें किसी भी प्रकार से विकृति नहीं आनी चाहिए। और ना अभिनंदती, सुख आने पर प्रसन्न ना होवे, और ना द्वेष्टि, दुख आने पर द्वेष ना करे, उसी की बुद्धि स्थित हो सकती है, प्रतिष्ठित हो सकती है। ये अर्थ है। हुए यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, और बता रहे हैं कि एव जैसे कछुआ प्रतिकूल परिस्थिति को देख करके दुख आने की संभावना होने पर, शत्रु आता है पता लग जाता है उसको, आहट आवाज़ आती है, तभी जाकर के अपने अंगों को अंदर सकेल लेता है। तो ऐसे ही साधक को भी अपनी इंद्रियों को विषयों से कछुए की तरह से संकुचित कर लेना चाहिए, संहार कर लेना चाहिए। यह तब जाकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी, स्थित प्रज्ञ होगा, परमात्मा में लगेगी। उसके ये सब चिन्ह चल रहे हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि ठीक है, विषयों से तो इंद्रियों को हटा लेंगे, हट जाते हैं, हम नहीं भोगेंगे विषय के आने पर, लेकिन राग कैसे निवृत्त होवे? राग रह जाता है। अभी कह रहे हैं तत्र विषयान अनाहरत आतुरस्य अपि इंद्रियाणि निवर्तन्ते। ऊपर भाष्य की पंक्ति है। तत्र माने इस प्रकार विषयों को ग्रहण न करने से दुखी बीमार होता है, उसकी भी इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, उसको भी खाने का मन नहीं करता, बीमार को भी। और कूर्म अंगानि एव संगृह्यन्ते, कछुए के अंगों की तरह वो इंद्रियों को संकोच कर लेता है। न तो तद विषयो राग, लेकिन उस विषय में जो राग है वो उसका निवृत्त नहीं होता है। स कथम संगृह्यते इति उच्यते, उसका नाश कैसे होता है? होगा राग का। उसके बारे में भगवान उत्तर दे रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहते हैं कि निराहारस्य देहिनः
रसवर्जम विषया विनिवर्तन्ते, किंतु परम दृष्ट्वा अस्य परम दृष्ट्वा रस अपि निवर्तते। कहते हैं, जो आहार नहीं करता है उस प्राणी के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन रस रह जाता है, उनमें आसक्ति रह जाती है। और विषय दुखदायी थोड़े हैं, विषयों में रस की जो अनुभूति होती है वही तो दुखदायी है। वो रह जाता है, दूसरे दिन फिर खड़ा हो जाता है, ठीक हुआ और फिर वही रस की कामना। लेकिन परम दृष्टवा, परमात्मा को देख करके इसका तो रस भी निवृत्त हो जाता है साधक का। क्यों हो जाता है कि परमात्मा रस स्वरूप है, रसो वही सामान्य परमात्मा रस स्वरूप है, और इन विषयों में उस परमात्मा के रस का प्रतिबिंब है, रस भी नहीं है, झलक। और वह भी एकाग्र हुई बुद्धि में ही महसूस होगा, अनेकाग्रता में विषय में भी रस की अनुभूति नहीं होती है। वो आपको बिल्कुल दृष्टांत पूर्वक समझावें, क्योंकि इस भ्रांति में ही हम अपने जो वास्तविक उद्देश्य है उससे भटक रहे हैं, लक्ष्य से विपरीत जा रहे हैं, ये समझो। रस, परमात्मा रस स्वरूप है, हाँ, रसो वही सह। और रास का तात्पर्य रास लीला, गोपियों की जो रास लीला है वो भी इसी रस का शब्द है, रस रास समूह। लीनम लाती थी लीला, जो छिपे हुए रस को झलका दे, बाहर को लिया वही लीला है। खैर उधर ना जा करके यहीं आओ, रसो वही सह। और परमात्मा जो रस स्वरूप है वह रस, और विषय का जो रस अम्बा है, वो दोनों एक काल में एक जगह नहीं रह सकते, विरोध है, नहीं रह सकते। कैसे नहीं रह सकते, ध्यान दो। एक साधक, गर्मी का समय था, और क्या कहते हैं वो पीते शरबत, शरबत पी रहा था गिलास में भर करके। इतने में ही बच्चे ने आकर के सूचना दी कि पिताजी माताजी बहुत सख्त बीमार हो गई हैं। गिलास पूरा खाली नहीं किया है, ये आगे समझ। अब उसने देखा कि जेब तो खाली है, हॉस्पिटल में ले जाने लायक भी पैसे नहीं हैं। इतने में ही सामने से जिसका उसके ऊपर कर्ज था, बहोरा, वो आता दिखाई देता। एक एक दिन टाल रहे थे, कल दूंगा परसों दूंगा, आज फिर आ पकड़ा उसने। आगे समझ। अब पियो शरबत को। क्या शरबत में जो रस है वो मिल जाएगा? शरबत तो वो कोई गिलास में रखा है, यूँ कह जाए तो बुद्धि की चंचलता होने पर विषय के रस का भी अनुभव नहीं होता, तो फिर परमात्मा के रस की तो बात ही छोड़ो। तो इसलिए यदि उसको देख लेंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो फिर रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, इस साधक का रस भी निवृत्त हो जाएगा। मेरे भाइयों जाग जाओ, ये जो जहाँ रस नहीं है, भ्रांति है रस की, उस जगह अपने अमूल्य समय को नष्ट ना करके रस को जो चाहते हैं तो उस परमात्मा के रस को, और वो रस मिल गया, वो राम रस मिल गया, राम रस मिल गया तो नव रस खट रस सब है जाते सीटे, जो तो राम लागते मीठे। ऐसा किसी का है नहीं, वो हिंदी में कह दिया है, वो रस तुझे मीठा लगता, तो ये जो रस हैं, चाहे छौ रस हो, चाहे नौ रस हो, श्रृंगार विभत्स आदि जो रस हैं वे हो,
सब फीके पड़ जाएंगे। आ गई बात समझ में? इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं इसमें फिर ही 59वें के अंतिम पंक्तियां फिर देखो, नीचे ही नीचे की 2.5 पंक्ति। न असति सम्यक दर्शने रसस्य उच्छेदः। सम्यक दर्शन मानी परमात्मा का यथावत दर्शन न होने पर कभी भी रस का नाश नहीं होता। रस से उच्छेद न, विषयों का रस है उसका उच्छेद नहीं हो सकता, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। सा तस्मात् सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम इति अभिप्रायः। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि मेरे भाइयों, सम्यक दर्शनात्मक जो स्थिर प्रज्ञा है, बुद्धि है, उसको ही करना चाहिए, यही आपका कर्तव्य है। अब यहाँ आप पेट करके देखो, बिल्कुल भगवान कह रहे हैं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, स्थिर प्रज्ञा को करो, और आपके रस को देने के लिए कह रहे हैं, जो रस की आपकी कामना है। और पहले ये भी कहा है कि इन रसों से कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती है। खूब चाहो रस को, फिर इस रस को चाहो। इसलिए यही भागवत धर्म जो बताया पहले आपको, भागवत धर्म ये रस का प्राप्त करना ही भागवत धर्म। यतो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेनि हरन्ति प्रसवं मनः। इससे हानि क्या होगी? बोला क्योंकि हे कौन्ते पुत्र, यततः विपश्चितः पुरुषस्य, जो यत्न करने वाला बुद्धिमान पुरुष है, शास्त्र ज्ञानी है, बोध है जिसको शास्त्रों का, वह भी और यत्न कर रहा है, तो प्रमाथीनी इंद्रियाणी, प्रमथन स्वभाव वाली जो इंद्रियां हैं, जबरदस्ती, प्रसव मानी जबरदस्ती से मन हरंती, मन का अपहरण कर ले जाती है। देखो इंद्रियों को बताया प्रमाथीनी, प्रमाथीनी मानी दही बिलोते हैं ना, और वो मंथन करते हैं। मंथन इस प्रकार से ये इंद्रियां भी मन को खींच करके ले जाती हैं, मंथन करती हैं विषयों का। और प्रसवम, मन न चाहते हुए भी जबरदस्ती से ले जाते हैं। वही अतकेन प्रयुक्त एवं पापम चरती, जबरदस्ती पाप में लगा देते हैं, नहीं चाहती हुई मन को ले जाती हैं। और मन गया तो फिर क्या रहा, ये भी सुन लो। कठोपनिषद में इसका एक रूपक बनाया है, समझना आप। यह शरीर रथ है, जीवात्मा इसमें बैठने वाला रथी है। 10 इंद्रियां इसके 10 घोड़े हैं रथ के, और 10 इंद्रियों के 10 विषय, शब्द स्पर्श रूप आदि, ये इंद्रिय घोड़ों के चारे हैं, भोजन जाकर। और मन 10 घोड़ाओं में एक लगाम है, जिस इंद्रिय के साथ में मन लगेगा वही इंद्रिय घास खाएगी, मन अपने विषय करेगी। और मन नहीं लगा हुआ है, जैसे अभी आपसे कहा शरबत भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मन नहीं लगा, मन गया उनके साथ में, बहरे जी ले गए और मम्मी की बीमारी ले गई मन को। तो मन 10 इंद्रियां, 10 घोड़े हैं, उनकी एक लगाम है, एक डोरी है, और बुद्धि सारथी है, ड्राइवर। और परमात्मा की ओर जाना इस रथ का उद्देश्य है, परमात्मा लक्ष्य है, गंतव्य स्थान है परमात्मा, इसलिए ये रथ मिला है। तो अब आप सोचो, घोड़े तो उच्छृंखल हैं, क्यों उच्छृंखल हैं? जरा सी हरी घास दिख जाए घोड़े, आँख बंद करके टूट के पड़ता
का ये नहीं जानता कि रथ के पीछे से रथ आ रहा है, उसमें आदमी बैठे हुए हैं, क्या तेरी दशा होगी। और गड्ढे गड्ढे माने वो नाले होते हैं, उनके किनारे पर घास हो, रास्ते के पास में ही वो नाला हो, तो दौड़ करके वहाँ जाता है और उस घास के गप्फा मारने पर वह उस नाले में गिर जाता है। घोड़े गिर गए तो ना रथ भी चकनाचूर, घोड़े भी चकनाचूर, सारथी भी गया और लगाम भी टूट गई और गंतव्य स्थान भी रह गया। और बुद्धि सारथी, ऐसी ऐसी जगह होती है संकुचित, ये गाड़ी चलाने वालों को देखें, आश्चर्य की बात है, मतलब एक एक दो दो अंगुल दीवार दूर रह रही है, टेढ़े रास्ते हैं, और उन इतने बुद्धिमान हैं ड्राइवर, उनमें होकर के भी गाड़ी को ले जाते हैं। और मुझे से क्रूर ड्राइवर तो सीधी सड़क पर भी टकरा जाते हैं। ड्राइवर बुद्धि के ऊपर कहता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, बुद्धि सारथी है, बहुत सतर्क रहना चाहिए ड्राइवर को, बहुत ट्रेंड होना चाहिए ड्राइवर। ट्रेंड कब बनेगा? जब उसको शिक्षाएं दी जाएंगी, भेजे जाते हैं ड्राइवर, पढ़ाए जाए और ये खुराक दी जाए, ये खुराकें दी जाए बुद्धि को, और अपने से जो ट्रेंड है, मान संत हैं, महापुरुष हैं, उनसे सीखा जाए कैसे रास्तों से बचें हम, टेढ़े मेढ़े से, दुर्घटना से कैसे बचें। आ गई समझ में? इसलिए अभी जो कहा है, जबरदस्ती से प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से मन को अपहरण करके ले जाती हैं, ये रथ का दृष्टांत दिया है, उस गड्ढे में ले जाती हैं चकनाचूर। अब मेरे भैयाओ सोचो, रथ गया, घोड़े सब गए, अब दोबारा जाने के लिए रथ, घोड़े, सारथी कहाँ से आएंगे? कोई बड़े भाग्य हों तो भले ही फिर मिल जाए, और नहीं तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ये समझो इसका अर्थ। एक बार टूट गया रथ तो इसका बिल्कुल अपरोक्ष अनुभव करो अपने जीवन में। अच्छा, जो ये कहा है कि जबरदस्ती से इंद्रियां इस मन को खींच करके ले जाती हैं, इसी बात को बहुत सतर्क रह करके सुनो। भागवत जी में भी यही बात कही है कि ये मन कैसा है, कैसे इंद्रियां इसको ले जाती हैं। मात्रा स्वसरा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवे, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। भागवत जी का मनुस्मृति में भी है, दो जगह है। कहते हैं कि शास्त्रकार कहते हैं कि माता और ससुरा, बहन, दुहित्री, बेटी, इनके साथ में भी एकांत में आसन लगा करके नहीं रहना चाहिए। अतिशयोक्ति सी लग रही है, लेकिन बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं। उन महापुरुषों ने संसार का अनुभव कर करके कहा है। इनके साथ में विविध आसनो न भवे, एकांत में आसन न लगावे। क्यों? कि बलवान इंद्रिय ग्राम, हाँ ये गांव जो है बहुत वीरों का है, बलवानों का है, उधर के बलवान इसलिए विद्वान सम अपि कर सकते, विद्वान को भी खींच करके ये ले जाता है। जो इस गांव में घुस गया, गांव के चक्कर में आ गया तो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए तानि इंद्रियाणि, उन सर्व इंद्रियों को संयम्य, अच्छी प्रकार से वश में करके, घोड़े सदे हुए हों, युक्त हो मन समाहित चित्त हुआ,
मत पर है आसीत, मेरे परायण होकर के बैठ जा। सौंप दे मुझे, सौंप दिया इस जीवन का भार तुझे, सौंप दो। मत पर है का तात्पर्य यही, या मैं हूँ पर मानी श्रेष्ठ जिसकी दृष्टि में, उसके परायण होकर के बैठ जा। क्योंकि यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी ही प्रज्ञा स्थित होती है, अन्य की नहीं। और की नहीं हो सकती ये भगवान के वाक्य में। इसलिए येन केन प्रकारेणा इंद्रियों प्रारंभिक अवस्था में, इंद्रियों का तो मतलब बेचारे इनका कोई दोष ही नहीं है, उनका तो एक अभ्यास है। भूखा घोड़ा है तो भूख लग रही है उसको, तो अब लगाम और ड्राइवर के ऊपर है। लगाम ढीली मिलेगी तो ड्राइवर ढीली दे देगा लगाम को, तो घोड़ा चला जाएगा। तो भाई पहले बुद्धि के द्वारा ही मन को ढीला मत दो, ये मन ही तो कैसे है, आगे जाकर के बुद्धि को हर लेगा ये मन। अभी बताएंगे आगे, गीता जी में इसी प्रकरण में आएगा कि वह मन प्रज्ञा को हर ले जाता है। तो इसलिए हमेशा सतर्क ये रहना है कि इन घोड़ों की लगाम को कभी भी ढीला ना छोड़े, अर्थात मन के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करे। न कर्हिचित कुर्यात् सख्यम मनसि ही अनवस्थितिः, यद विश्रम्भात् चिरात् चीर्णं तप चिरात् चीर्णं स्कंदः तप ऐश्वरम्। मानसी अनावस्थित कर्हिचित, कभी भी इस चंचल मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और यदि विश्वास कर भी लिया तो दीर्घ काल से जो संग्रहित किया है तप चस्कंद नष्ट हो जाता है। और यहाँ भागवत जी का है तो श्रीधर स्वामी जी ने टीका में कहा है, तो यहाँ जा करके तप मानी शौभरी ऋषि आदि जैसों का कथा सुन रखी आप, तप को नष्ट कर दिया। और ईश्वर शब्द रूढ़िवादी से शंकर भगवान में निहित है। ऐश्वर्य मानी शंकर भगवान का जो ऐश्वर्य है, ईश्वर बना है, चस्कंद। अब उसकी ज़्यादा हिंदी ना करूं, सुन रखा है आपने तो, मोहनी रूप में जहाँ अमृत का वितरण हुआ था। तो फिर अब उल्टा अर्थ मत लेना, जब ऐसों की दशा हो जाती है तो हमारी क्या दशा है, अरे ये तो हमारी कमजोरी है। ना यम आत्मा बलहीन न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुति न। बलहीन मत बनो, बल माने आत्म बल होना चाहिए। आप हमारे लिए तो कहा है, ये भी तो थे, उनको देखो ना, उनकी क्यों नहीं ध्यान करते। प्रहलाद छोटा सा बच्चा था, ध्रुव छोटा सा बच्चा था, उनकी ओर देखो। जिसको अच्छे अच्छे ऋषि मुनि प्राप्त नहीं कर सके, उनको बच्चों ने प्राप्त कर लिया। तो बच्चों से गए भी थे थोड़े ही, आप तो जवान हो। ऐसा अर्थ मत करना उल्टा, हताश निराश का ये अर्थ करना। अब जिस पर काम का प्रकरण आदि में किया था, अब उसका मध्य में करेंगे, इसमें समय की आवश्यकता है। इसलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।